बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचं पहिल्या टप्प्याचं काम पूर्ण झालं। त्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली। या स्मारकाचं काम ज्यांनी केलं आर्किटेक्चर आभा लांबा यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी महेंद्र जोईल यांनी। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक आहे ते महापौर निवास या ठिकाणी साकारण्यात येत आहे आणि याचा आज पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण आहे ते त्याची माहिती आहे ती संपूर्णपणे उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे आणि आपल्यासोबत या स्मारकाचं जे काम करत आहेत आभा लांबा त्यांच्यावर आपण बोलणार आहोत। आभा लांबाजी, आपलं स्वागत आहे जय महाराष्ट्रामध्ये। सर्वप्रथम काय सांगाल ह्या वास्तू संकल्पने जी स्मारक बनणार आहे त्याबद्दल काय सांगाल? ये एक अनूठा स्मारक है कि जबकि बाकी सब स्मारक एक बड़े स्टैचू की ओर देखते हैं, हमें लगा कि बाला साहब की जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे, भूमिपुत्र थे महाराष्ट्र के, तो हमने तीन चीज़ की। एक तो क्योंकि ये मेयर्स बंगलो एक हेरिटेज बिल्डिंग है और बाला साहब का इससे बहुत ही लगाव था, इसका संरक्षण किया। दूसरा जो हमने नया बिल्डिंग बनाया है वो एक कुंड की तरह है, ताकि लोग जैसे एक मंदिर में गर्भगृह में जाएं, वो धरती के पुत्र बाला साहब के स्मारक में अंदर धरती के अंदर जाएं। और जो मटेरियल हमने यूज़ किया है जो कि बाला साहब के पर्सनालिटी के साथ जाता था, जैसे कि स्टोन, बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी जिसमें हमने ग्रेनाइट और रॉ कंक्रीट का इस्तेमाल किया है। लोग अपनी डिवोशन, अपनी श्रद्धा यहाँ पे उनको अर्पण करने आए और जैसे एक मंदिर में गर्भगृह के अंदर जाते हैं, ये बिल्डिंग भूमि के अंदर एक गर्भगृह है जिसमें बाला साहब ठाकरे की स्मृति का एक आइडिया आए उनको। 2 लेक्चर हॉल्स हैं जिसमें लेक्चर्स होंगे, उनके बारे में मूवीज़ चलेंगी। जो इंटरप्रिटेशन सेंटर, जो गैलरीज भूमि के अंदर हैं, वो 6 गैलरीज हैं जिसमें उनकी पब्लिक लाइफ, उनके हिंदू हृदय सम्राट, उनके कार्टून्स, उनकी जो उनके जीवन से जुड़ के, उनके पॉलिटिकल जीवन से जुड़ के जो नैरेटिव है वो हो, और जो यहाँ पे मेयर्स बंगलो है उसमें उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, जो निजी जीवन था, उसका स्मरण हो। ह्या होत्या आभा लांबा ज्यांनी आपल्याला त्या स्मारकाबद्दल थोडी माहिती सांगितली। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिवनारायणसह मी महेंद्र जोईल, जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई।